हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल जस्ट कुणाल थिंग्स। एंड आज हम बात करेंगे, एनालिसिस करेंगे मैच नंबर 19 की, जो था बिटवीन श्रीलंका एंड नेदरलैंड्स। नेदरलैंड्स जो है वो साउथ अफ्रीका को बीट करके आई एम श्योर 7वें आसमान पे होगी। तो उनका कॉन्फिडेंस तो इस मैच में जब वो आ रहे थे तो स्काई हाई था। श्रीलंका थोड़ी सी दुविधा में चल रही है क्योंकि उन्होंने अभी तक खाता ही नहीं खोला है अपना। तो आइए इस मैच के बारे में बात करते हैं और इस मैच के कुछ टॉप मोमेंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो मैच जो था वो एकाना स्टेडियम लखनऊ में था। नेदरलैंड्स ने टॉस जीता और टॉस जीत के उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही करेजियस डिसीजन था। आई मीन ये एक और चीज भी इससे झलकती है, वो ये है कि द कॉन्फिडेंस इन योर बॉलर्स, यू नो। एंड कहीं ना कहीं इस वर्ल्ड कप में जो है अजीबो गरीब किस्म के रिजल्ट्स आ रहे हैं, यू नो। समटाइम्स बैटिंग फर्स्ट इज एडवांटेज, समटाइम्स बैटिंग सेकंड इज एडवांटेज। तो कुछ पता नहीं चल रहा है अभी कि क्या सही है और क्या गलत है, बट द होल आइडिया इज टू बैक योर सेल्फ एंड देन गो फॉरवर्ड इन द मैच। तो ओपनिंग करने आए नेदरलैंड की तरफ से उनके रेगुलर ओपनिंग पार्टनर विक्रमजीत सिंह और उनके पार्टनर मैक्सो दाऊद, और श्रीलंका की तरफ से बॉलिंग की शुरुआत करी मधुशंका ने। सो दूसरे ओवर में जो है उन्होंने पहला चौका मिला नेदरलैंड्स को। मधुशंका ने फुल टॉस बॉल डाली जिसको विक्रमजीत सिंह ने लेग साइड पे फ्लिक कर दिया। थर्ड विकेट में नेदरलैंड्स ने अपना पहला विकेट खोया। रजीता जो इस मैच में अपनी वापसी कर रहे हैं, उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त बॉल डाली जो कि मिडल स्टंप पे पिच हुई और पड़ के अंदर स्विंग हुई और सीधा विक्रमजीत के पैड पे लगी। वो इसकी बॉल की लेंथ तो वो समझ गए थे कि फुल है, लेकिन वो स्विंग को नहीं कवर कर पाए। और जो कि बॉल सीधा जाके, मतलब जो फर्स्ट झलक में लग रहा था कि मिडल स्टंप पे लगेगी, नेदरलैंड्स ने अपना पहला विकेट 7 रन पे ही खो दिया। एंड इट्स नॉट अ ग्रेट स्टार्ट, यू नो, व्हेन यू विन द टॉस एंड बेसिकली यू इलेक्ट टू बैट। आपका पहला विकेट 7 रन पे, और विक्रमजीत सिंह उनके एक अच्छे बैटर में से हैं, तो उनका विकेट खोना वॉज अ लिटिल शॉक। इसके बाद फोर्थ ओवर में एकरमैन ने एक स्ट्रेट ड्राइव का चौका मारा मधुशंका को। सिक्स्थ ओवर में एकरमैन ने एक शॉर्ट बॉल पे मधुशंका की पुल शॉट मारा। काफी कॉन्फिडेंट शॉट था ये, और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है साउंड ऑफ द बैट। इट वाज जस्ट लाइक वही साउंड जो मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में बताया है आपको। आई थिंक एक क्रिकेटर कितनी ही बार सुन सकता है, वो ऐसे करके एक शॉट आता है ना मिडल ऑफ द बैट, आपको लगता है यार ये गया है, ये लगा है मिडल से, यू नो दैट स्वीट स्पॉट। तो उसके बाद 7वां ओवर जो था उसमें मैक्सो दाऊद ने इस बार चौका मारा। कवर्स पे उन्होंने बॉल पुश करा एंड इट वाज अगेन ब्यूटीफुल टाइमिंग, बॉल जो है चौके के लिए गई। इसके बाद 8वें ओवर में मैक्सो दाऊद ने पुल करके करुणारत्ने को एक छक्का मारा। 9th ओवर में एकरमैन जो है उन्होंने एक कवर ड्राइव करी और बहुत ही जबरदस्त, मैं कहूंगा, शॉट था, टाइमिंग थी, लेकिन उतनी ही गंदी वहां पर फील्डिंग हुई। एंड समहाउ एशियन टीम्स जो है अभी बहुत स्ट्रगल कर रही हैं इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान एंड श्रीलंका इन टर्म्स ऑफ फील्डिंग। इनका फील्डिंग अच्छा नहीं हो रहा है। उधर कल ऑस्ट्रेलिया ने भी कैच छोड़े, पाकिस्तान ने तो छोड़े ही, उनका तो खैर है ही रिकॉर्ड, वो छोड़ते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी छोड़ी, साउथ अफ्रीका भी कैच छोड़ रही है, यू नो। तो अभी तक मैं देखूं मोटा मोटा इंडिया ही एक काफी कॉन्फिडेंट साइड है, न्यूजीलैंड काफी कॉन्फिडेंट साइड है, जिनकी फील्डिंग अभी टॉप में चल रही है। उसके बाद जो है 9th ओवर में ही एक और एज का चौका लगा एंड स्लिप नहीं थी वहां पे, तो एकरमैन बेसिकली रजीता वाज वेरी एंग्री एंड आई थिंक कहीं ना कहीं श्रीलंका मिस्ड द ट्रिक। अभी 9 ही ओवर हुए थे, स्लिप हटाने की कोई जरूरत नहीं थी, रख सकते थे, आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं। इसके बाद 9th ओवर की लास्ट बॉल पे मैक्सो दाऊद जो है वो एक बहुत ही एक्सपेंसिव ड्राइव आउटसाइड द ऑफ स्टंप के ले गए, इनसाइड एज लगी और स्टंप पे लगी। रजीता को अपना आज का 2nd विकेट मिला। नेदरलैंड्स वाज नाउ 48 for 2, 16 रन बनाकर 27 बॉलों में मैक्सो दाऊद वापस पवेलियन गए। इसके बाद 11वें ओवर में जो है एकरमैन एक ऑफ पे कट शॉट मारने गए, एज लगा और कुशाल मेंडिस ने पीछे कैच लिया। एकरमैन मेड 29 रन्स ऑफ जस्ट 31 बॉल्स। इसके बाद 16वें ओवर में डिलीट का विकेट आया। वो जो है एक शॉर्ट बॉल को गाइड करना चाह रहे थे, पर ठीक से टाइमिंग उतनी हुई नहीं और थर्ड मैन पे बहुत अच्छा कैच लिया परेरा ने। आई मीन यहाँ पे लग रहा था कि ओके ठीक है, जो थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे हो रही हैं फील्ड में, कैच वगैरह छूट रहे हैं, वो सब हो रहे हैं, वो ठीक है, बट कुछ फील्डर्स श्रीलंकन टीम में जेन्युइनली बहुत अच्छे हैं। तो परेरा ने एक बहुत अच्छा कैच लिया थर्ड मैन पे। नेदरलैंड वाज नाउ 68 for 4।
डिलीट जो है वो 6 रन बना के गए 21 बॉलों में। इसके बाद 18वें ओवर में मधुशंका जो है वो राउंड द विकेट बॉल डाल रहे थे, उन्होंने बॉल डाली और उनकी बॉल काफी जबरदस्त स्विंग हुई, अपील हुई, अंपायर ने जो है वो नॉट आउट दिया, लेकिन DRS के थ्रू उन्होंने जो है एक रिव्यू लिया एंड ही गॉट द विकेट एंड नाउ नेदरलैंड्स वाज 71 फॉर 5। इसके बाद जो है 21वां ओवर आया, इसमें विकेट मिला स्कॉट एडवर्ड्स का, वो क्लीन बोल्ड हुए। तीक्षाना ने, अब तीक्षाना बहुत टाइप की बॉल डालते हैं, यहाँ पे उन्होंने इस बार ऑफ स्पिन डाली, लूपी ऑफ स्पिन आउटसाइड द ऑफ स्टंप थी, बॉल ने सरफेस पे ग्रिप किया और अंदर आके सीधा ऑफ और मिडल स्टंप पे लगी। एडवर्ड्स के बैट और पैड में बहुत बड़ा गैप था बिकॉज ही वेंट फॉर अ ड्राइव एंड वो क्लीन बोल्ड हुए। यहाँ पे 16 रन बनाए उन्होंने 16 बॉलों में। नेदरलैंड्स वाज नाउ 91 फॉर 6। आई मीन सोचिए, टॉस जीत के आपने पहले बैटिंग करी और आपके 6 बल्लेबाज 100 रन के नीचे अंदर चले गए और वो भी सारे वो बैट्समैन जो अभी तक के मैचेस में बहुत जबरदस्त स्कोर कर रहे थे। आई मीन एडवर्ड्स की तो पारी सबने ही देखी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका की, कितनी जबरदस्त थी। तो 30 ओवर्स में फिर नेदरलैंड्स का स्कोर पहुंचा 121 फॉर 6 और यहां से ऑनेस्टली ज्यादा हम लोग देख रहे थे 150 170 ये पहुंच जाए, रिस्पेक्टेबल टोटल होगा बॉलर्स के लिए कुछ फाइट बैक करने के लिए। तो 30th ओवर में एंगलब्रेक्ट जो बैट्समैन थे उन्होंने स्वीप करके हिमंता जो एक लेग स्पिनर ऑलराउंडर आए हैं श्रीलंकन टीम में, उनको स्क्वायर लेग के ऊपर से चौका मारा। 34th ओवर में एंगलब्रेक्ट ने पुल करके हिमंता की बॉल पे चौका मारा। 36 ओवर में एंगलब्रेक्ट ने कट करके इस बार चौका मारा। तो श्रीलंकन बॉलर्स थोड़ा सा लाइन लेंथ में बिगड़ रहे थे और एंगलब्रेक्ट अच्छा यूज कर रहे थे पिच का। 38th ओवर में जो है एंगलब्रेक्ट ने एक फुल टॉस बॉल मिली उनको डीप मिड विकेट के ऊपर से, एक जबरदस्त छक्का मारा और इसी के साथ एंगलब्रेक्ट ने 65 बॉल्स में अपना 50 पूरा किया। नेदरलैंड्स वाज नाउ इन 40 ओवर्स 178 फॉर 6। जी हाँ, सो जहां हम सोच रहे थे वो 170 तक रिस्पेक्टेबल एक टोटल पे पहुंचेंगे, नाउ दे वर 178 फॉर 6 एंड इट वाज मेडन ODI 50 फॉर एंगलब्रेक्ट। मतलब बहुत जबरदस्त इनिंग्स है ये अंडर प्रेशर आई वुड से। इसके बाद 40th ओवर की लास्ट बॉल पे जो है एक ड्राइव मारा रजीता को उन्होंने और एक चौका बटोरा और यहाँ पे एंगलब्रेक्ट का एक कैच भी जो है वो डीप कवर पे करुणारत्ने द्वारा ड्रॉप हुआ। मतलब सॉरी, करुणारत्ने बॉल डाल रहे थे, हिमंता ने ड्रॉप किया। आई मीन थोड़ा डिफिकल्ट चांस था, उन्होंने कट शॉट टाइप मारा, डीप पॉइंट पे हिमंता थे, एफर्ट अच्छा किया नो डाउट, बट अगेन अगर इस वर्ल्ड कप की आप बात करें, ये जो स्टेजेस हैं यहाँ पर अगर आप ये टर्न अराउंड कर देते हैं इस तरह के कैचेस से अपनी फील्डिंग से, तो मैच आपकी गिरफ्त में आ जाता है। एंड वी हैव ऑल सीन नाउ इन द लास्ट फ्यू मैचेस हाउ फील्डिंग इज अ ग्रेट एस्पेक्ट एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द गेम। और वही सिंपल सी सेइंग क्रिकेट की, कैचेस विन मैचेस। तो आगे बढ़ते हैं। 45th ओवर में जो है एंगलब्रेक्ट का विकेट गिरा, ही वॉज ट्राइंग टू स्कूप। मधुशंका बोल्ड हुए, बहुत अच्छा फुल लेंथ का बॉल था, 70 रन बनाए उन्होंने 82 बॉल्स में, जबरदस्त पारी। नेदरलैंड्स उनकी बदौलत अब पहुंच चुका था 221 रनों पे 7 विकेट के नुकसान पे। फिर 46th ओवर आया, इसमें 50 पूरे किए लॉगन वैन बीक ने और बहुत जबरदस्त इनिंग्स उन्होंने भी खेली अलॉन्ग विद एंगलब्रेक्ट और इन्हीं की बदौलत जो है बहुत जबरदस्त कमबैक किया नेदरलैंड्स ने इस मैच में। एंड 50 उनका पूरा हुआ 46th ओवर में, ड्रामेटिक 50 पूरा हुआ था। उन्होंने बॉल मारी कवर्स की तरफ और सिंगल लेने के लिए यस बोला, सामने वैंडरमर्व थे वो भागे, बट बीच में लोगन वैन बीक को रियलाइज हुआ कि यार ये रन पूरा नहीं होगा, मैं आउट हो जाऊंगा, बट देन ही वेंट फॉर द रन और फील्डर ने जो है बॉलर की तरफ थ्रो फेंका करुणारत्ने की तरफ, पर करुणारत्ने बॉल पकड़ने से पहले ही अपने पैर में ही उलझ के गिर गए एंड इस तरह जो है लोगन वैन बीक ने अपना 50 पूरा किया। तो जबरदस्त पारी उनकी, 68 बॉल्स में अच्छी पारी, रिकंस्ट्रक्ट भी करी इनिंग्स और एक फाइटिंग टोटल की तरफ भी बढ़ाया नेदरलैंड्स को। 46th ओवर में जो है वैन बीक ने एक छक्का मारा लॉन्ग ऑन के ऊपर। 47th ओवर में विकेट आया वैंडरमर्व का, वो बॉल को गाइड करना चाह रहे थे बट डिसबैलेंस हुए, ग्लव्स पे बॉल लगी और पीछे विकेट कीपर ने कैच किया। 48th ओवर में वैन बीक का विकेट मिला रजीता को, मिड विकेट के ऊपर बहुत जबरदस्त एक कैच लिया श्रीलंका ने, उन्होंने एक स्वीप टाइप का शॉट मारा था और बहुत अच्छा कैच बाउंड्री पे श्रीलंका का। एंड नाउ नेदरलैंड्स वाज 252 फॉर 9। वैन बीक आउट हुए 59 रन बना के इन 75 बॉल्स। नाउ
नेदरलैंड जो है वो 262 बना के जो है ऑल आउट हुई। एंड मिकरन जो है वो बड़े इंटरेस्टिंग हो गया था, लास्ट बॉल पे वो रन आउट हो गए। एंड ये अब रन आउट तो नो बॉल पे होता है, अगर बैट्समैन कोई बचा होता तो फ्री हिट मिलता, बट वो नहीं होना था। तो न्यूजीलैंड की जो है पूरी की पूरी पारी 262 पे ऑल आउट हो गई। अब अगर श्रीलंकन बॉलिंग की हम बात करें तो दिलशन मधुशंका 9.4 ओवर्स में एक मेडन डाल के 49 रन दिए और 4 विकेट उन्होंने निकाले, तो ये एक अच्छी बात थी। इसके बाद कसुन रजीता जो उनका कमबैक था इस मैच में, 9 ओवर में 50 रन देके 4 विकेट लिए। तो आपके दोनों स्टार्टिंग के बॉलर्स विकेट में हैं, तो ये अच्छी बात है। करुणारत्ने 9 ओवर 1 मेडन 58 रन देके 9 विकेट, तो ही वॉज द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ द लॉट टुडे। एंड तीक्षाना अच्छा उन्होंने स्पेल डाला, 10 ओवर डाले उन्होंने 44 रन देके 1 विकेट लिया। दुशान हेमंता जो आज भी टीम में थे 8 ओवर में 42 रन दिए, अच्छा बॉल डाला उन्होंने, मेरे हिसाब से कोई बुरा नहीं था। धनंजय डिसिल्वा 4 ओवर में 13 रन डाले। तो ये थी बॉलिंग श्रीलंका की। और बैटिंग में तो जैसा मैं आपको बता ही चुका हूं, स्टार्टिंग से 6 बैट्समैन तो डिसअपॉइंटिंग थे। ये सी ब्रांड एंगलब्रेक्ट ने बहुत अच्छी एक जबरदस्त यहाँ पे पारी खेली, 70 रन की, उनके साथ लोगन वैन बीक इन्होंने 59 रन जो मारे, इन्हीं की बदौलत स्कोर जो है वो 262 पे पहुंचा। और इसके अलावा आप बिलीव नहीं करेंगे कि आज जो तीसरा हाईएस्ट स्कोरर था इस मैच का वो कौन था, वो थे एक्स्ट्रास। अब आप एक्स्ट्रास भी देखेंगे तो 33 एक्स्ट्रास थे। जो थर्ड हाईएस्ट स्कोर ये हुआ क्योंकि उसके बाद एकरमैन के 29 रन थे, फोर्थ हाईएस्ट। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि श्रीलंकन बॉलिंग थोड़ी स्लॉपी थी एंड उतनी ही स्लॉपी नेदरलैंड्स की बैटिंग थी। स्पेशली यू आर कमिंग आफ्टर डिफीटिंग साउथ अफ्रीका, तो आपसे उम्मीदें थोड़ी ज्यादा है। तो अब चलते हैं श्रीलंका की बैटिंग की तरफ और देखते हैं कि उन्होंने इस स्कोर को कैसे चेज डाउन किया। तो श्रीलंका की पारी की शुरुआत करने के लिए आए पाथुम निसांका और कुशाल परेरा, और थर्ड ओवर में पहला चौका मिला श्रीलंका को। उन्होंने एक थोड़ा सा स्ट्रीकी शॉट जो था वो आउटसाइड एज लग के थर्ड मैन पे उन्हें ये चौका मिला। इसके बाद इसी ओवर में निसांका ने अपने हिप्स के ऊपर से एक फ्लिक शॉट मारा, बहुत ही जबरदस्त टाइमिंग थी, स्क्वायर लेग के थ्रू ये वैन बीक की बॉल पे उन्होंने ये चौका बटोरा। इसके बाद फोर्थ ओवर में कुशाल परेरा ने स्वीप करके ऑफ स्टंप पे से मिड विकेट की तरफ दत्त जो है, आर्यन दत्त जो ओपनिंग करने आते हैं, जो नेदरलैंड की तरफ से उनकी एक अपनी स्ट्रैटेजी रही है कि एक तरफ से मीडियम पेसर और एक तरफ से आर्यन दत्त, और अभी तक काफी सक्सेसफुल रहे हैं वो इसमें, तो उनको उन्होंने चौका मारा। इसके बाद फोर्थ ओवर में जो है वो विकेट आया। परेरा ही वाज ट्राइंग टू कट द बॉल आउटसाइड फ्रॉम द ऑफ स्टंप और एज लग के शॉर्ट थर्ड मैन पे आउट हुए। परेरा मेड ओनली 5 रन आउट ऑफ 8 बॉल्स और श्रीलंका का ये पहला विकेट गिरा 18 रन पे। नाउ इसके बाद फिफ्थ ओवर में जो है मेंडिस जो है वो आए थे बैटिंग करने के लिए और वो बहुत जबरदस्त फॉर्म में, वी ऑल नो दैट। तो मेंडिस जो है उन्होंने वैन बीक की एक बॉल ड्राइव करी कवर्स के थ्रू, एंड व्हाट टाइमिंग, मतलब इसके बारे में कितना ही कहा जाए कम है। इसके बाद जो है निसांका ने ड्राइव करा वैन मिकरन को कवर्स के थ्रू, एंड फील्डिंग जो है थोड़ी बेटर हो सकती थी, यहाँ पे थोड़ी स्लॉपी थी, बट नॉनदलेस बाउंड्री बटोरी उन्होंने। सेवेंथ ओवर में जो है निसांका जो है उन्होंने एक हल्का सा विप किया लेग स्टंप पे और चौका बटोरा वैन बीक की बॉल पे, फाइन लेग पे। सेवेंथ ओवर में ही निसांका जो है उन्होंने वैन बीक को एक स्ट्रेट ड्राइव मारी थी और ये मेरे लिए तो शॉट ऑफ द मैच था। मतलब अब तक हमने जितना भी देखा था जबरदस्त शॉट था, स्ट्रेट ड्राइव डाउन द ग्राउंड, मतलब बैट से लगने के बाद बाउंड्री तक ये बॉल बिल्कुल जमीन पे थी। आप इमेजिन करिए कितना जबरदस्त शॉट होगा ये। इसके बाद 8th ओवर में मेंडिस ने एक स्क्वायर ड्राइव मारी मैकीरन को चौके के लिए। श्रीलंका इन 9 ओवर्स वर 50 फॉर 1 विकेट का लॉस। फिर 9th ओवर में जो है वो विकेट मिला। मेंडिस जो है वो स्वीप करने की कोशिश कर रहे थे, आर्यन दत्त को टॉप एज लगा और वैन मीकरन ने जो है वो कैच लिया शॉर्ट फाइन लेग पे। बहुत बड़ा विकेट था ये, बिकॉज एवरीवन नोज कि कुशाल मेंडिस अगर एक बार बैट चलाने लग जाए तो फिर क्या हाल हो सकता है। ये साउथ अफ्रीका ने भी देखा, ये पाकिस्तान ने भी देखा, तो एवरीवन नोज ही इज इन टॉप फॉर्म। यहां पर बहुत सस्ते में चले गए, 11 रन बनाए सिर्फ 17 बॉलों में, एंड श्रीलंका नाउ वाज 52 फॉर 2 विकेट्स। एंड इसके बाद बैटिंग करने आए समर विक्रम, 2 बॉलें डॉट गई और आर्यन दत्त ने उनको एक बॉल डाला
एंड वो बाहर स्टेप आउट करे और उन्होंने उसको फ्लिक करने की कोशिश करी, बिल्कुल मिस कर गए, बॉल पड़ के टर्न हुआ। एडवर्ड्स पीछे उसे कलेक्ट करना नहीं कर पाए ठीक से और वो स्टंपिंग चांस जो है उनसे मिस हो गया एंड समर विक्रम वापस आए, लेकिन तब तक बॉल जो है चौके के लिए जा चुकी थी। एंड दिस फॉर मी वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच, बिकॉज श्रीलंका की तरफ से समर विक्रम और कुशाल मेंडिस दो ऐसे बैट्समैन हैं जो कि बहुत जबरदस्त फॉर्म में और उनका मिडिल ऑर्डर संभालते हैं, तो उनका विकेट इस समय मिस करना बहुत बहुत बड़ी गलती एडवर्ड्स की। मैंने लिखा भी है यहाँ पर, बिग बिग मिस बाय एडवर्ड्स हु इज जनरली वेरी गुड बिहाइंड द स्टंप्स, यू नो, हमने देखा है उनको, वो बहुत अच्छे कीपरों में से एक हैं, बट यहाँ पर वो बहुत बड़ी गलती कर गए और वो मतलब यू नो जले पे नमक छिड़कना कि बॉल चौके के लिए चली गई। इसके बाद 11वें ओवर में समर विक्रम ने दत्त को कट करके एक चौका मारा। फिर 12th ओवर में निशंका ने एक बहुत जबरदस्त ऑन ड्राइव मारी डिलीट को चौके के लिए। फिर इसके बाद 14वें ओवर में निशंका ने एक हल्का स्टेप आउट किया और डिलीट को ग्लांस करके फाइन लेग की तरफ से चौका मारा। तो मैंने यहां पर लिखा भी है कि यहां पर थोड़ी सी जो बॉलिंग है ना डच बॉलर्स की, वो वेवर्ड हो गई, मतलब एक तरफ आप कहीं बॉल डाल रहे हैं, एक तरफ कहीं डाल रहे हैं, चैनल में बॉलिंग नहीं हो रही थी। एंड इसी के साथ जो है निशंका अपना 50 रन पूरा किया। इट वॉज अ वेरी वेल क्राफ्टेड एंड वेरी वेल प्लेड इनिंग्स। इसके बाद 15 ओवर में समर विक्रम ने एक कवर ड्राइव मारी वैन डर मर्व को चौके के लिए, जबरदस्त शॉट। इसके बाद समर विक्रम ने स्वीप करके वैन डर मर्व को एक और चौका मारा, इस बार स्क्वायर लेग की तरफ मारा। एंड फिर 16th ओवर में निशंका ने वैन मिकरन की बॉल को एज किया एंड एडवर्ड्स ने एक बहुत अच्छा कैच लिया। वो थोड़ा सा अगेन वो जो रूट एंड समटाइम्स इवन विराट कोहली प्लेज दैट शॉट, वो हल्का थर्ड मैन की तरफ गाइड करने वाला जो शॉट होता है वो उन्होंने खेला एंड एज्ड इट, गुड कैच बाय एडवर्ड्स एंड ही लॉस्ट हिज विकेट फॉर 54 रन्स इन जस्ट 52 बॉल्स। बहुत अच्छा सेट थे अपने 100 के लिए। और मैंने यहाँ पर एक पॉइंटर लिखा है कि बड़े प्लेयरों की यही खासियत होती है, एक बार अगर उनको स्टार्ट मिल गया तो फिर वो बड़ा स्कोर करते हैं। निशंका के अंदर अगर आप देखेंगे उनको उठा के, जितना मैंने उनको देखा, ही हैज ऑल द केपेबिलिटी टू बी दैट गुड बिग बैट्समैन, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर ये टेंडेंसी है कि 50 रन के बाद वो अपना विकेट गंवा देते हैं, यू नो। तो इस पे उन्हें मुझे लगता है बहुत बहुत काम करना पड़ेगा। समबडी हैज टू सिट विद हिम एंड गाइड हिम कि कैसे उनको इनिंग्स बनानी है, और इस तरह के फ्रीकी स्ट्रीकी शॉट से आउट होके कोई फायदा नहीं कर रहे हैं वो अपने करियर को, यू नो। तो श्रीलंका जो है अब स्कोर उनका हो गया था 104 फॉर 3 एंड इसके बाद असलंका बैटिंग करने आए थे। असलंका ने जो है एक पुल शॉट का चौका मारा वैन मिकरन को मिड विकेट के ऊपर से एंड 22nd ओवर में असलंका ने एक कट शॉट मारा वैन बीक को, बहुत जबरदस्त टाइमिंग। तो आप देखिए कि एक छोटा बॉल है जो वो पुल मार रहे हैं, एक बॉल है जिसको वो कट मार रहे हैं, थोड़ा वेवर्ड थे टच बॉलर्स आज। इसके बाद समर विक्रम ने कट करके वैन डर मर्व को एक चौका मारा इन 29th ओवर। 31st ओवर में समर विक्रम ने अपना 50 रन पूरा किया इन 53 बॉल्स एंड इट वाज अ कॉस्टली मिस फॉर एडवर्ड्स। तो एडवर्ड्स को तो वहां पे थोड़ा दिल में लगा ही होगा कि यार कहाँ 0 पे आउट हो जाते हैं और कहाँ 50 रन इन्होंने अपने बना लिए एंड अपना जो फॉर्म था उसको कंटिन्यू किया। तो ये मुझे अच्छा लगा कि अगर आपको एक चांस मिला है फील्ड में, यू आर यूटिलाइजिंग इट टू द कोर। इसके बाद 32nd ओवर में असलंका जो है वो स्वीप करने के लिए गए, दत्त को बोल्ड हो गए। दत्त का ये लास्ट ओवर था और बहुत जबरदस्त बॉल थी, उनको लाइन मिस कर गए और मिडिल स्टंप में जाके लगी। सो दत्त ने तो मुझे, आर्यन दत्त ने तो बहुत इंप्रेस किया है इस अभी तक जितने भी मैचेस खेले गए हैं। बहुत ही मतलब मैं कहूंगा कि विकेट टू विकेट बढ़िया बॉल डालने वाले बॉलर हैं, जिगरे से बॉल डालते हैं, ओपनिंग करने आते हैं, डरते नहीं हैं। शुरू में भी ओपन जब करा तब भी उन्होंने स्ट्राइक करके विकेट दिलाया और अब अपने लास्ट ओवर में भी उन्होंने विकेट दिखाया। असलंका गॉट आउट फॉर 44 रन इन 66 बॉल। श्रीलंका नाउ वाज 181 फॉर 4। इसके बाद जो है धनंजय डिसिल्वा बैटिंग करने आए। 32nd ओवर में चौका मारा डिसिल्वा ने अपना बैट का फेस ओपन करके एंड ये चौका लगा। एंड डच जो कैप्टन अपने एडवर्ड्स थे, उन्होंने फील्डिंग बड़ी अच्छी लगा रखी थी, तो उसकी मैंने यहाँ तारीफ करी है कि स्लिप भी दी हुई थी आर्यन दत्त को और एक लेग स्लिप भी दी हुई थी उन्होंने। इसके बाद 36th ओवर में समर विक्रम ने पुल करके एक चौका मारा वैन मिकरन को। उतनी पेस ही नहीं थी उनके पास कि उन्होंने इतनी छोटी बॉल डाली कि वो उनको ट्रबल भी करे। 38th ओवर में समर विक्रम ने कट करके एकरमैन को एक चौका मारा बिहाइंड स्क्वायर लेग। इसके बाद 45th ओवर में
श्रीलंका को अब जो इक्वेशन आ गया था स्क्रीन पे वो ये था कि 21 रन चाहिए थे 28 बॉल्स में, जो कि बहुत बड़ा कोई ऐसा नहीं था डिफरेंस कि डरने वाली बात हो या कुछ हो। श्रीलंका हैड 5 विकेट्स इन हैंड एंड 6 विकेट्स इन हैंड, एंड ऊपर से अब ये IPL और ये T20 वाला एरा है, तो इसमें अगर उल्टा भी हो 28 रन चाहिए हो 21 बॉल में तो भी बड़ा नहीं लगता है। तो 45th ओवर में जो है समर विक्रम ने पुल करके वैन बीक को एक छक्का मारा। 45th ओवर में इस बार जो है डिसिल्वा ने उनको छक्का मारा सीधा उनके सर के ऊपर से, ये भी बहुत जबरदस्त शॉट था। इसको मार्क निकोलस जो कमेंट्री कर रहे थे उस वक्त उन्होंने कहा फॉर हिम इट वाज द शॉट ऑफ द मैच, नो डाउट अबाउट इट, बहुत जबरदस्त शॉट था। बट मैं स्टिल आई वुड से कि मेरे लिए तो निशंका का जो स्ट्रेट ड्राइव था दैट वाज द शॉट ऑफ द मैच। इसके बाद डिसिल्वा को पता नहीं 46th ओवर में क्या भूत चढ़ा, ही स्टेप्ड आउट टू एकरमैन टू हिट हिम ओवर द, मे बी ग्लोरी शॉट के लिए जा रहे थे वो, बट वो मिस कर गए और बोल्ड हो गए। ही गॉट आउट ऑफ फॉर 30 इन जस्ट 37 बॉल्स। एंड फिर 48th ओवर में जो हेमंता बैटिंग करने आए हुए थे उन्होंने स्टेप आउट करके चौका मारा और इसी के साथ श्रीलंका ने ये मैच जीता। इट वॉज देयर फर्स्ट विन इन द टूर्नामेंट। तो श्रीलंका के लिए तो आई थिंक आज बड़ी अच्छी उनको नींद आएगी, अच्छा उनके लिए मेंटली उनके लिए अच्छा होगा। दे आर नॉट हियर फॉर द कप बिकॉज एवरीवन नोज उतनी स्ट्रांग उनकी टीम नहीं है, काफी प्लेयर्स तो उनके इंजरी और बाकी चीजों से बाहर है, लेकिन नॉनदलेस अ विन इज अ विन। तो काफी क्लोज उन्होंने मैचेस लड़े हैं अब तक जो भी फाइट दी है। सो ये उनकी अच्छी विन बाय 5 विकेट्स। और बैटिंग की बात करें तो निशंका ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, राइट एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर 54 रन का। इसके बाद समर विक्रम है, उनकी तो जितनी तारीफ करी जाए कम है। आफ्टर गेटिंग ड्रॉप्ड ऑन 0 ही मेड 91 रन इन 107 बॉल्स। फुल यूटिलाइजेशन उन्होंने किया अपने इस मिस स्टंपिंग का। इसके बाद असलंका ने भी अच्छा खेला 44 रन के लिए। धनंजय डिसिल्वा ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड विथ 30 रन। एंड जहां तक हम अब बॉलिंग की बात करेंगे तो अब एक्स्ट्राज भी मैं यहाँ देख रहा हूँ 24 हैं, तो डच वालों मतलब नेदरलैंड के बॉलर को इसको फिगर आउट करना पड़ेगा, इतने आप एक्स्ट्रा तो नहीं दे सकते हैं। इसके बाद बॉलिंग की अगर बात की जाए, आर्यन दत्त मेरे लिए अभी तक वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स रहे हैं वो टूर्नामेंट में, पिक ऑफ द बॉलर फ्रॉम ड डच टीम इफ आई विल से। 10 ओवर्स डाले उन्होंने, 44 रन देके 3 विकेट लिए उन्हें। लॉगन वैन बीक 10 ओवर में 57 एक्सपेंसिव बिकॉज ही डिड नॉट इवन टेक एनी विकेट। उसके बाद पॉल वैन मिकरन 8 ओवर में 1 मेडन डाल के 39 रन देके 1 विकेट विच इज अ वेरी गुड स्टार्ट। बास दे लीड 3 ओवर में 29 रन, वेरी एक्सपेंसिव विद सच अ स्मॉल टोटल। वैन डर मर्व 9 ओवर 42 रन, उनको अपना रोल बहुत अच्छी तरह पता है इस टीम में, तो उन्होंने बट सैडली उनको आज विकेट नहीं मिला। एंड देन कॉलिन एक्करमैन 8 ओवर में 39 रन देके 1 विकेट विच इज वेरी आई वुड से इकोनॉमिकल ऑल्सो, एंड आपने 1 विकेट भी निकाला है। सो ओवरऑल ये था आज के मैच का, और आज के जो मैन ऑफ द मैच थे वो थे समर विक्रम। एंड उनको काफी अच्छा लग रहा होगा कि वो 91 नॉट आउट करके वापस आए हैं। तो ये था मैच नंबर 19 इस वर्ल्ड कप का। सो आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपने ये मैच देखा या फिर आपने इसकी कोई हाईलाइट वगैरह देखी तो आपको इसमें क्या अच्छा लगा। ओवरऑल मेरे लिए तो मैं कहूंगा कि नेदरलैंड जैसी टीम के लिए कमबैक करना फ्रॉम 121 फॉर 6 टू ऑल आउट फॉर 262, ये मेरे लिए हाईलाइट था, बिकॉज ये कहीं ना कहीं प्रोग्रेशन दिखाता है टीम का कि वो मैच्योर हो रहे हैं, उनके मिडल ऑर्डर लोअर मिडल ऑर्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। और श्रीलंकन बॉलिंग अटैक के सामने टिकना मतलब आसान नहीं है। सब कॉन्टिनेंट ट्रैक, ये कोई बाहर का ट्रैक होता तो अलग बात थी, बट ये लखनऊ का ट्रैक है, यहाँ बॉल स्पिन भी हो रही है, होल्ड भी हो रही है। तो मेरे लिए तो ये बहुत पॉजिटिव था। श्रीलंका के लिए मेरे लिए पॉजिटिव ये था कि उन्होंने किस तरह इस टोटल को चेस किया। इनके टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो है वो फॉर्म में है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। तो ओवरऑल इट वॉज अ गुड मैच टू वॉच एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइस। मिलते हैं फिर मैच नंबर 20 के रिव्यू एंड एनालिसिस के साथ। बाय बाय, टेक केयर।